हेलो गाइस, अनदर वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत समय हो चुका था, आप सबके पास कोई वीडियो नहीं आ रहा था। तो आज का कंटेंट है हमारा हॉरर वीडियो। तो आइए बिना किसी देरी से कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये जो कहानी है, ये एक गांव की कहानी है जहाँ का नाम था कालीपुर। दो दोस्त थे जिसका नाम रघु और दक्ष था। दक्ष जो था वो गांव का रहने वाला सिंपल लड़का था। रघु जो था वो शहर का रहने वाला मॉडल तौर तरीके में रहने वाला लड़का था। तो जो इनकी दोस्ती बनी रघु और दक्ष की, दक्ष अपने फैमिली को, अपने घर बार को छोड़ के पढ़ाई के लिए शहर जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है रघु से। रघु और दक्ष की बहुत जल्दी दोस्ती भी बन जाती है। ये दोनों अपने एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रघु जो था वो थोड़ा मैच्योर ओपन माइंड लड़का था। ये अपना फैमिली से मिलाता है दक्ष को, इंट्रोडक्शन करवाता है, मिलवाता है। इन लोग को मिले हुए बहुत समय हो चुका था। तो इसी हाल फिलहाल में दक्ष जो कहता है कि छुट्टियां आने वाली है कॉलेज का, तो चलो आओ मेरे साथ मेरे गांव चलो, जहाँ पे तुम्हें मज़ा भी आएगा। तुम आज तक कभी गांव भी नहीं गए। तो रघु के लिए नया नया था, कोई पहली बार। तो इसी बीच में रघु कहता है कि ठीक है, मेरे लिए वैसे भी नया चीज़ है, आओ चलो चलते हैं। तो रघु और दक्ष दोनों बस में निकल जाते हैं कालीपुर। वहाँ पे दक्ष मिलवाता है अपने फैमिली से, जो उसके दादी और दादा थे और कोई। तो रघु को मिलके बहुत उसको खुशियाँ मिलता है कि पहली बार मैं किसी गांव में आया हूँ। तो रात का खाना पीना खा के वो उसके दादा और दादी के साथ बैठा हुआ था। तो इस बीच में रघु कहता है कि बहुत खा लिया, पेट में अजीब सा लग रहा है, चलो चलते हैं कहीं बाहर टहलने के लिए। तो इस बीच में दक्ष कहता है कि मत जाओ, रात बहुत हो चुकी है। पर रघु कहाँ से मानता। वो शहर का रहने वाला एक मॉडल लड़का है, जहाँ पे वो 12 बजे 1 बजे खाने पीने वाला वो खा रहा है 8 बजे 9 बजे। फिर भी वो जिद करता है कि नहीं, एक बार चलते हैं। बहुत जिद करता है, पर दक्ष मना करता है, बोलता है मत जाओ मत जाओ। दक्ष मनाते रहता है कि मत जाओ, तुम मत जाओ, रात का समय हो चुका है। पर उसी समय में रघु भी जिद करने लग जाता है। तो दक्ष के दादी और दादा कहानी बताते हैं कालीपुर की कि क्यों उसे मना करा जा रहा है। तो दक्ष के दादा बताते हैं कि हमेशा रात को यहाँ पे पिशाचनी घूमती है बरगद के पेड़ के पास, और जो भी रात के समय में बाहर निकलता है उस समय वो उसका खून पी लेती है या फिर बेरहमी से दर्दनाक मौत देती है। पर रघु को थोड़ा सा मज़ा आ रहा था कहानी सुनने में, पर उसे एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा था कि वो क्या ही करेगा आगे जाके। पर रघु कहता है कि दादाजी ये तो कहानी है, हकीकत में किसी ने नहीं देखा। तो दादाजी हंसते हुए बोलते हैं कि बेटा तुम नादान हो, तुम शहर के रहने वाले हो, तुम कहाँ से समझोगे। फिर दक्ष कहता है कि तुम मेरे मित्र हो, परम मित्र हो, तुमको मैं खोना नहीं चाहता, तुम मेरे इकलौते मित्र हो। तो रघु कहता है कोई बात नहीं, ठीक है दक्ष, तुमने बोला, तुम्हारी बात मैं मानता हूँ, नहीं निकलूँगा रात को। पर मन ही मन रघु भी क्या सोचता है कि रात होगी, मैं निकल जाऊँगा। ये बात दक्ष को नहीं पता था। तो खाना पीना खाने के बाद दक्ष और रघु एक साथ सोते हैं। जैसे ही रात होती है तो रघु चुपके से उठता है और देखता है कि टॉर्च है, क्योंकि रात के अंधेरे में सुनसान इलाके में एक फ़ोन का फ्लैश क्या ही कर पाएगा। तो रघु सोचता है कि टॉर्च रखा हुआ है साइड में, देखता है जैसे कि उसके सिराने के उल्टे हाथ पे
एक टॉर्च है, छोटी सी टॉर्च है, वो उसी को लेता है और धीरे से गेट खोलता है जिससे कि उसके दादी दादा को पता न चले। जब वो घर से बाहर निकलता है, देखता है टाइम, ये है रात के 12 बज के 1 से 2 मिनट हो रहे हैं। तो उस बीच में रघु निकलता है, वो जाता है एकदम धीरे 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 बरगद के पेड़ में। जैसे ही वो बरगद के पेड़ में पहुंचने वाला होता है, वो उसको महसूस होता है एक ठंडी हवा जो उसको अजीब लगने लग जाता है, उसको खांसी होने लग जाती है क्योंकि सर्दी का समय भी था और उस समय गांव में सर्दी आई नहीं। जब वो देखता है, उसको साइड में कुत्ते की रोने की आवाज़ आ रही है और वो थोड़ा सा बेचैनी सा उसको फील होने लग जाता है, उसको डर लगता है। वो सोचता है कि क्या ये बात सच तो नहीं है, मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी, क्या हो गया है मेरे से। पर फिर भी वो हिम्मत रखता है अपने अंदर और धीरे 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 कदम बढ़ाता है। जैसे ही वो बरगद गाछ में जाता है, पहुँचता है, वहाँ उसको शुरुआत में कुछ फील नहीं होता, कुछ महसूस नहीं होता। वो हंसते हुए बोलता है, हाँ दक्ष और उसके दादी दादा मजाक ही कर रहे हैं, हाँ तो कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा बोलने लग जाता है वो। पर उसने फिर वहाँ की तौहीन की, गलत बोला। उसने क्या बोला, वहाँ पे जो विश्वासनीय भूत जो थी, बोलता अगर तुम हो तो आओ मेरे सामने, उसको और भड़का रहा था। वैसे ही उसके पीछे एक साया, एक काला साया दिखता है। जब वो धीरे 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 अपना फेस घुमाता है, देखता है कि 7 से 8 फुट लंबा एक लड़की थी, एक वाइट कपड़े में, जिसका पैर उल्टा था। वैसे ही दक्ष को डर लग गया। वो अपना शरीर नहीं हिला पा रहा था, वो सोच नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। अंदर ही अंदर वो खुद को हिम्मत कर रहा था कि मैं भागूं यहाँ से, हिलूं, चिल्लाने की कोशिश करूं, पर नहीं, रघु कुछ नहीं कर पा रहा था वहाँ पे। उसी बीच में जो विश्वासनीय डायन थी, उसको बेरहमी से मारती है और उसका अंदर ही अंदर खून को पी जाती है। जब दक्ष सुबह उठता है, देखता है अपने बगल में कि अरे रघु कहाँ चला गया। सुबह के 5 बज रहे तो है नहीं, क्योंकि दक्ष एक गांव का लड़का था, उसकी आदत थी सुबह उठने की। जब देखता है कि दक्ष रघु है ही नहीं, तो दक्ष थोड़ा सा परेशान हो जाता है, पर वो सोचता है कि सुबह का समय है, क्या पता वो खेत तरफ गया हो घूमने के लिए। तो जैसे वो अब बाहर निकलता है, वो पूछता है दादी दादा से, क्या आपने रघु को देखा। तो दादी दादा बोल रहे हैं कि अभी सुबह के बेटा 5 बज रहे हैं, अभी हमने नहीं देखा, क्या पता वो बाहर गया हो तुम्हें बिना बताए, जाओ एक बार देख लो। जैसे कि दक्ष गेट के बाहर आता है, देखता है कि गांव के कुछ लोग बरगद गाछ की तरफ जा रहे हैं, भाग रहे हैं। तो दक्ष भी उनको देखते ही उनके पीछे भागने लग जाता है। जैसे ही वो बरगद गाछ की तरफ पहुंचता है, देखता है कि बहुत सारा भीड़ है, महिला का और वहाँ के गांव के लोगों का। जब देखता है, साइड करता है, देखता है, क्या पाता है कि रघु पूरा उसका शरीर से खून चूसा हुआ और उसके शरीर में कटा हुआ निशान। उसी समय वो खूब रोता है, हद से ज़्यादा रोने लग जाता है। रोते रोते भी वो क्या देखता है रघु को, कि उसका पूरा शरीर सूखा पड़ा है, खून नहीं है उसके शरीर में और उसका शरीर पूरा सफ़ेद हो गया है। ये चीज़ जब दक्ष देखता है रघु को, तो उससे बर्दाश्त नहीं होता है, वो बहुत रोने लग जाता है। इस बीच में दक्ष सोच नहीं पाता कि वो रघु के माँ बाप को क्या ही बताएगा कि क्या हो गया यहाँ पे, क्या अनर्थ हो चुका है। तो भाई और बहनों, ये जो कहानी मैंने आपको बताई, ये सच्ची घटना के आधारित पे है। ये कोई किसी ने मैंने फ़ोन से नहीं देखा या मैंने कंप्यूटर से नहीं देखा, हालांकि मुझे डीएम किया मेरे इंस्टाग्राम पे खुद दक्ष ने। जब मैंने ये स्टोरी देखी, मुझे सुना, मैंने बातों को, मुझे बहुत सही लगा। मुझे लगा कि ये मैं आप तक पहुंचाऊं मैं कि क्या हुआ कहानी।
क्या थी सच्ची घटना। मेरा कहने का मतलब मोटिव यही है कि अगर आप किसी के, आपके भाई, दोस्त, आपके परिवार आपको कुछ समझाते हैं तो उनकी बात मानिए। क्या पता कि आपके साथ भी कुछ गलत हो। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। शुभ रात्रि।